Hello aspirants, today is day 11th of previous year's question paper series. I hope that पिछलियां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं 10 दिनों तो वीडियोस डाल रही हाँ previous year's question paper ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग रहा है कि नहीं। सो चलो अज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस तो पहले एक रिक्वेस्ट कि सबसक्राइब जरूर कर दियो चैनल नूं ते लाइक जरूर कर दियो वीडियो नूं। सो स्टार्ट करते हैं अज के पहले क्वेश्चन तो। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी विच एडजेक्टिव वॉज नॉट अ सूटेबल करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन नैशनलिज्म। सो इतने कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इंडियन नैशनलिज्म लिए इन्हां दे चारां दे विचों किहड़ा सूटेबल करैक्टरिस्टिक नहीं है। सो इहदा ऑप्शन होएगा डी एग्रेसिव। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा यही कहते सी कि एग्रेशन नहीं दिखानी है, दूसरे के सामने हमेशा शांत मन के नाल शांत होकर गलबात जिहड़ी है रखनी है। सो एग्रेसिव जिहड़ा है महात्मा गांधी के नज़रिए दे नाल गलत सी। सेकेंड क्वेश्चन, द माइस विच हेल्पलेसली फाइंड देमसेल्स बिटवीन द cat's teeth acquire no merit from their enforced sacrifice. What can be inferred from this statement? कहते इस स्टेटमेंट तो की पता लगता है। सो पहली गल तो स्टेटमेंट कही किन्ने, सो स्टेटमेंट कही सी MK गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। तो एदा मतलब जिहड़ा है वो बी ऑप्शन है, वीक पीपल डिजर्व नो प्रेज फॉर नॉट फाइटिंग बैक। कहते कमजोर व्यक्तियों नूं कोई प्रेज नहीं चाहिए क्योंकि वो फाइटिंग बैक नहीं करते, मतलब अपनी गलबात जो है अपने हक की गलबात वो किसी अगे नहीं रख पाते। Next question is, in hemoglobin iron shows which one of the following oxidation state। कहते hemoglobin ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ iron है यानी कि ਜਿਹੜਾ Fe है, iron ਦਾ symbol Fe ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ oxidation state ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2+, Fe2+ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ hemoglobin ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ Fe2 iron ਹੁੰਦਾ है आयरन ਦਾ। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होवे आयरन दी तो फिर वो जिहड़ा है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन दे नाल, सो दैट इहदी जिहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा +2 ही हुंदी है। नैक्सट है, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ। सो इत्थे पूछा जा रहा है आइसोटॉप्स की फुल फॉर्म। सो आइसोटॉप जिहड़े हुंदे ने वो सेम एलीमेंट दे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नाल हुंदे ने, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जिहड़े हुंदे ने न्यूक्लियस दे विच हुंदे ने। न्यूक्लियस दे विच हुंदे ने, सेम एटॉमिक नंबर हुंदा है पर डिफरेंट मास नंबर हुंदा। सेम एटॉमिक नंबर क्योंकि एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होएगा पर डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो एग्जाम्पल यदि आइसोटॉप की ले लें आप कार्बन 12 एंड कार्बन 14। हुण इहदे विच बोथ आइसोटॉप्स ने पर इहदे जिहड़े न्यूट्रॉन्स ने इहदे विच एक दे विच 6 ने न्यूट्रॉन, एक दे विच 8 ने, 6 ते 8। सो ये आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cleansing action of soap occurs because option A, oil and grease can be absorbed into the hydrophobic centers of soap micells and washed away। so इहदा आंसर यही है ऑप्शन A कि जिहड़ा क्लीनजिंग एक्शन हुंदा सोप का वो इसलिए हुंदा है क्योंकि जिहड़ी ऑयल ते ग्रीस हुंदी है वो एब्जॉर्ब कर लिती जाती है हाइड्रोफोबिक सेंटर्स ऑफ सोप मिसल्स ते वो धो हो जाती है। फिर तो दूसरा ये गल है कि जी क्लीनजिंग एक्शन है सोप का वो इसलिए होंदा है क्योंकि सोप लैदर्स करके सोप लैदर्स जिहड़े हुंदे वो रिड्यूस कर देंदे ने इंटरफेशियल टेंशन नूं एंड solubles the oily dirt into water by emulsification। emulsification process दे नाल जेड़ा क्लीनजिंग एक्शन हुंदा सोप दा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया एंड रत्ना डिवेलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ। सो जया एंड रत्ना जड़ियां वेराइटीज ने वो हैगियां ने राइस दियां।
दूसरी गल, इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस हारवेस्टिंग एरिया वर्ल्ड दा, इंडिया नंबर 1 ते है। दूसरी गल ये कि द बैटर यील्डिंग राइस वेराइटीज जय एंड रत्ना जड़ियां ने वो 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਟਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 89.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 89.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। right? Question number 5 is who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? यानी कि इन्हां चारां दे विचों किन्ने क्या सीगा कि लोकराज जिहड़ा है बहुमत दा अत्याचार है, दैट इज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। सो वो क्या सी एलेक्सिस डी टॉक्यूविले ने, जिहड़े कि सब तो ज़्यादा जाने जाते ने फॉर हिज इनसाइटफुल कमेंट्री ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी, जिहड़ी कि उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी के उपर अपनी कमेंट्री की सी, उहदे लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलैक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज, कहते इदा का किहड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जिहड़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स नूं कलैक्ट करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? सो वो हैगा है लीवर, ऑप्शन डी लीवर। लीवर जिहड़ा है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है ग्लूकोज नूं, ब्लड ग्लूकोज नूं मेनटेन करके रखन दा। जो बॉडी नूं नीड नहीं हुंदी ग्लूकोज की, उस वेले बॉडी जिहड़ी है स्टोर कर दिंदी है ग्लूकोज नूं लीवर दे विच ते मसल्स दे विच, लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ਇਹਦਾ आंसर होएगा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, जिहदे नाल की हुंदा है कि जिहड़े लाइट सिग्नल्स ने वो ट्रांसमिट हुंदे ने फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विद द निगलिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं हुंदा एनर्जी का। नैक्सट है एक्सरेज डू नॉट शो द फिनोमिनन ऑफ, कहते एक्सरेज जिहड़े ने इन्हां दे विचों किहड़ा फिनोमिनन जिहड़ा है शो नहीं करते। सो ਇਹਦਾ आंसर होएगा डिफ्लैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्सरेज जिहड़े हुंदे ने वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक हुंदे ने, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स हुंदियां ने। सो इट विल रिमेन अनडिफ्लैक्टेड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने कोई डिफ्लैक्शन जिहड़ी है नहीं देखने नूं मिलती इलैक्ट्रिक फील्ड तो। नैक्सट है हाइड्रोजन एंड हीलियम आर, कहते H13 एंड He24 ये की ने? सो ए ने आइसोटोन्स। क्यों? क्योंकि इन्हां ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स ने, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, बट सेम न्यूट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स जेडे ने सेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ वेट 1n is moving with an acceleration of 1 meter per second square, the force of the block is, कहते एक ब्लॉक है जिहदा वेट है 1n। सो वेट का फॉर्मूला इत्थे हुंदा मास इनटू ग्रैविटी। मास सानू पता नहीं है, फोर्स निकालने लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए होंगे है। एक्सेलरेशन साढ़े को है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मास सानू पता नहीं है, फोर्स आप निकालनी है। सो वेट तो आप वेट 1 है, मास पता नहीं, जी जिहड़ा हुंदा सानू पता 9.8 हुंदा है। सो एम जिहड़ा आ गया इत्थे आ गया 1/9.8। सो इत्थे आपां लगाया फोर्स ते मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1 है, मास जिहड़ा है वो हैगा 1/9.8। सो फोर्स जी आ गई इत्थे वो आ गई 1/9.8। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप समझ आया होगा न्यूमेरिकल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which printer uses a combination of laser beam and electrophotographic technique ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Next question, the electronic configuration of an atom is 1s square, 2s square, 2p5. The number of unpaired electron in the atom are, so electronic configuration ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ s ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ p ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨੇ 1s2 2s2 ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ 2p5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ ਸੋ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਜ਼ 1 Next question है when and where did Tagore meet Gandhi after returning from Europe ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਗੋਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਂਡਰਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ Consider the following statements. Radon is the heaviest gas. Yes, radon ਜਿਹੜੀ ਹੈ radioactive ਹੁੰਦੀ ਹੈ noble gas ਹੈ colorless ਹੈ orderless ਹੈ plus ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ symbol ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ Rn atomic number ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 86 ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ acetylene is a rarer element on earth ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਐਸਟੇਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ AT ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 85 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੇ ਓਨਲੀ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ that can conduct electricity so which among the above statements are correct so ida aa jayega all of them who described the government of India Act 1935 as a new charter of bondage ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ government of India Act ਜਿਹੜਾ 1935 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ option C Next question है who among the following theorists advocated participatory democracy ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ B CB ਮੈਕਫਰਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ the duty of an opposition is to propose nothing to oppose everything and to turn out the government who said this ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ the duty of an opposition is to propose nothing to oppose everything and to turn out the government so ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਰਜ ਟਿਰਨੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ B ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਐਂਗਲੋ ਇਰਿਸ਼ ਵਿਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ Next है which of these constitutional amendment does not pertain to addition of more languages in the 8th schedule ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ amendment ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8th schedule ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ languages ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ 29th amendment ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ D 29ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 22 ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ 8th schedule of Constitution of India recognized 22 languages and most of the states adopted these languages as their official language ठीक है जी
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਡੇ 11 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।